नमस्ते। आत्मवंदन सभी को। बहुत बहुत आपका वेलकम है। हम लोग द फोर एग्रीमेंट्स, ये चार समझौते, ये जो टॉलटेक समझौते हैं, टॉलटेक जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसके बारे में स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी सोमवार को हमने ये शुरू किया था। उसका एक किस्म से इंट्रोडक्शन हमने सुना था कि एक धुंधला शीशे के बारे में, और ये जो हम स्वप्न देख रहे हैं उसके बारे में, और हम इस अपने कौन कौन से समझौते हम कर लेते हैं, उसका क्या मतलब परिणाम होता है हमारे पर। ये हमने थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन में सुना था। और YouTube के जो व्यूअर्स हैं, अगर आप YouTube में देख रहे हैं तो मैं इस वाले वीडियो के साथ पहले वाले इंट्रोडक्शन का वीडियो डाल दूंगी, लिंक डाल दूंगी। तो आज मैं वेलकम करने जा रही हूँ विनीता जी का, जो कि झारखंड से रहती हैं, झारखंड में रहती हैं, और एक स्पिरिचुअल काउंसलर हैं, और कई जगह सेशंस लेती हैं। और हम सबको अपना जो ज्ञान है, उन्होंने पिछली बार पिछले स्वाध्याय में भी बहुत अच्छा एक सेशन लिया था और बहुत अच्छी से कहानी सुनाई थी। तो आज मैं विनीता जी का, झारखंड से जो स्पिरिचुअल काउंसलर हैं, उनका स्वागत कर रही हूँ, और वो हमें पहले समझौते के बारे में बताएंगी। तो क्या है पहला समझौता, वो आप बताइए प्लीज विनीता जी। बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू अनुराधा मैम, मेरे को अपॉर्चुनिटी देने के लिए इस बार भी। तो आज हम सबको जानेंगे पहला समझौता के बारे में। तो हम सब चार समझौते किताब पढ़ रहे हैं जिनके लेखक है डॉन मिंगवल लुइस। इन्होंने बताया है कि अगर हम अपने जिंदगी में चार समझौते अगर हम लागू करेंगे तो हम अपने जिंदगी से सब भय को दूर कर सकेंगे, भय मुक्त जिंदगी जी सकेंगे और सकारात्मक जिंदगी हम जी सकेंगे। तो इन्होंने जो पहला समझौता बताया है, इसके बारे में ये कहते हैं कि ये समझौता बहुत ही आसान है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर इसको निभाना बहुत ही कठिन है। जो पहला समझौता है वो है अपने शब्दों के साथ निष्पाप रहे। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि शब्द में बहुत ताकत होती है। तो हमें ये ईश्वर से मिला हुआ उपहार है। अर्थ प्लैनेट पे यहाँ पे कितने प्राणी रहते हैं, कितने रकम के पशु पक्षी सब रहते हैं, पर कोई भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कोई भी अपने आप मन की बात कोई भी नहीं बोल सकते हैं, कोई भी गाना नहीं गा सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक भगवान ईश्वर ने सिर्फ मनुष्य को ही ये ताकत दी है, जो है सच की ताकत, कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। शब्दों के माध्यम से हम रचनात्मक शक्ति को प्रकट करते हैं और शब्दों से ही हर चीज वास्तव में आती है। तो दोस्तों, हम सब सपने देखते हैं, वो भी हम शब्दों के माध्यम से अपने बोलते हैं सामने वाले को, जिनको हमको बोलना है। हम कुछ भी अपने मन में हमारे भाव आते हैं, चाहे वो गुस्से वाले भाव हो, चाहे वो हैप्पी वाली फीलिंग हो, सब हम शब्द के माध्यम से ही प्रकट करते हैं। तो हम ये कोई मायने नहीं रखता है कि हम कौन सी भाषा बोलते हैं, हम कोई भी भाषा बोले, वो कोई भी बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। हम जो बोलते हैं वो दूसरों के सामने, वही चीज मेन चीज है जो दूसरे के सामने वो प्रकट होती है। तो शब्द शब्द क्या है? शब्द एक बल है, शब्द एक शक्ति है, जिसके जरिए हम अपनी सोच को, अपने बात को दूसरे के सामने में रख सकते हैं। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि जैसे हर चीज के दो पहलू होते हैं, वैसे शब्द की भी दो पहलू होती है। शब्द के माध्यम से इंसान अपने लिए एक सुंदर संसार का निर्माण निर्माण भी कर सकता है, और शब्द के माध्यम से वो अपने आसपास के हर चीज का, यानी हर आसपास के संसार को तबाह भी कर सकता है। ये हम कंप्लीटली हमारे ऊपर ही निर्भर करता है कि हम जीवन में किस तरह के शब्दों का प्रयोग करें। हम जिस तरह का शब्दों का प्रयोग करेंगे, हमारे हमारी जिंदगी उसी तरह की होगी। अगर हम शब्द का गलत उपयोग करेंगे तो हम जीते जागते नरक को जन्म देंगे। और इसके विपरीत, अगर हम शब्दों का उचित उपयोग करेंगे तो हम धरती पर प्रेम, सुंदरता और स्वर्ग का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेखक ने एग्जाम्पल दिया हिटलर का।
हम सब जानते हैं हिटलर के बारे में। तो हिटलर हिटलर क्या किया था? हिटलर अपने शब्दों का गलत इस्तेमाल किया था। वो अपने शब्द को प्रयोग करके लोगों को हिंसा करने का, बुरे से बुरे तरीका अपनाने के लिए बना लिया था। और जिसके वजह से महायुद्ध फैल गया था और चारों तरफ कितने लोग मारे गए थे। तो हमें यही जानना है, यही समझना है, हम शब्दों का सही इस्तेमाल करें, नकारात्मक इस्तेमाल नहीं करके हम सकारात्मक इस्तेमाल करें। आगे लेखक कहते हैं, मनुष्य का मन किसी उपजाऊ जमीन की तरह होता है, जिसमें हम लगातार बीज बोए जाते हैं। यह बीज इंसान के विचार और धारणा के होते हैं। मनुष्य का मन इतना उपजाऊ होता है कि उसमें केवल एक बीज अगर हम बोते हैं तो वो जल्द ही एक बड़े वृक्ष में तब्दील हो जाता है। ये एक सम्मोहन की तरह होता है। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर हम बहुत दिन के बाद अगर हम कहीं जा रहे हैं, रोड में जा रहे हैं और कहीं हमारे कोई एक परिचित दोस्त या रिश्तेदार से हम कोई मिलते हैं और उनको देखते ही अगर हम ये कहते हैं, अरे तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम्हें कोई भयंकर बीमारी हो गई हो, सब कुछ ठीक है ना? अगर हम ये बात उससे कहते हैं और वो जो जिनको हमने ये बात कहा है वो बिल्कुल ही स्वस्थ है, उसके बाद भी अगर हम ये बात कहते हैं और अगर वो सामने वाला व्यक्ति हमारे इस बात को सीरियसली ले लेता है, वो इस बीज को अपने अंदर वो बो लेता है, जो हमने जो बीज बोया है उसको और फलीभूत करता है, तो क्या होता है, एक ना एक दिन उसको वो भयंकर बीमारी जरूर हो जाएगी, जबकि वो बिल्कुल स्वस्थ आदमी था। हमें हमें ये देखना है कि हमें जो सामने वाला जो ये कह रहा है उसकी मीमांसा क्या है, उसके मन में क्या है, क्या वो हमें जानबूझ के ऐसा कह रहा है कि हमारे अंदर इस तरह की कोई भावना उत्पन्न हो। और हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम दूसरे को जब कुछ गलत कह रहे हैं तो वो वापस हमारे पास ही आने वाला है। हमारे माता पिता, गार्जियन, टीचर, ये सब क्या होता है, बहुत समय हम अपने बच्चों को बहुत बात कहना, बहुत कुछ कहते हैं, बहुत सारी अपनी राय उनके सामने रखते हैं। जैसे हम उन्हें ये कहते हैं कि तुम्हारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, तुम ठीक से नहीं पढ़ते हो, तुम अच्छे से ध्यान नहीं देते हो। तो इस तरह से बड़ों की कही गई ये सब बातें पर वो क्या करते हैं, विश्वास कर लेते हैं। और ये जो विश्वास करते हैं ये क्या होता है, एक प्रकार का सम्मोहन की तरह होता है, वो सम्मोहित हो जाते हैं। तो शब्द हमारा ध्यान आकर्षित करके हमारे मन में प्रवेश करते हैं और इन्हीं शब्दों को जब विश्वास का साथ मिलता है तब धारणाओं का निर्माण होता है। फिर ये हमारे जीवन को सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण की तरफ और ले जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल उन्होंने फिर से दिया है यहाँ पे कि एक बच्चे को अगर हम कहते हैं कि तुम तो मूर्ख हो, तो उसके मन में ये बैठ जाएगा, अगर बार बार हम उसको कहेंगे तुम मूर्ख हो तो उसके मन में ये बैठ जाएगा कि मैं तो मूर्ख हूँ। फिर धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होगा तो बड़े होने के बाद भी ये देखेंगे कि वो हर काम गलत कर रहा है, मतलब वो जो भी काम करता है उसमें कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। और बड़े होने के बाद भी वो उसके मन में ये आएगा कि मैं क्या करूँ, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ ना। मतलब मैं तो उसके मन में ऐसा आएगा कि मन में वो धारणा बैठा लिया है कि वो तो मूर्ख है, उसको जो भी काम करेगा वो गलत ही काम करेगा। ये हो गया उसके मन में जो एक एक वर्ड जो बोला गया था उसके मन में वो धारणा बैठ जाती है और वो जीवन भर वही विश्वास के साथ जीने लग जाता है। तो इसी इसी कारण से हमें शब्दों का उपयोग जो होता है वो सही उपयोग, सही शब्द चुन के उसका उपयोग करना चाहिए। आगे लेखक बताते हैं कि निष्पाप शब्द का अर्थ क्या है। अपने शब्दों के साथ निष्पाप होने का अर्थ है कि आप शब्दों को अपने विरुद्ध में प्रयोग में नहीं लाते। अगर आप अपने किसी रिश्तेदार के खिलाफ कुछ कहते हैं,
इसका मतलब है कि आप अपने खिलाफ बोल रहे हैं। क्योंकि अगर हम रिश्तेदार को कुछ गलत कहते हैं तो उसके मन में हमारे खिलाफ हमारे खिलाफ नाराजगी आएगी, उसके मन में नाराजगी होगी, नाराज होगा, और वो क्या करेगा, हमारे साथ उचित व्यवहार नहीं करेगा। तो हम जो उसके खिलाफ कुछ बोले गलत, वो हमारे पास ही लौट के आया। शब्दों का निष्पाप होने का अर्थ और भी लेखक बताते हैं कि हम अपनी ऊर्जा का उपयोग किस तरह से कर रहे हैं। इसके साथ ही सत्य और प्रेम की दिशा में उस ऊर्जा को इस्तेमाल हम करते हैं कि नहीं करते। अगर हम अपने जीवन में इसकी शुरुआत करेंगे तो हमारे जीवन में सत्य प्रकट होगा और हमारी सारी नकारात्मक भावना जो हमारे अंदर में मौजूद है विलीन हो जाएगी। एक सेकंड। लोग अपने भीतर का गुस्सा, जलन, नफरत, अहंकार और दुश्मनी को प्रकट करने के लिए जहर की भांति शब्दों का प्रयोग करते हैं। कई बार लोग शब्दों का गलत उपयोग करते हैं और उन्हें ये पता भी नहीं होता कि उनकी ये शब्द की कितनी शक्ति है। शक्ति के महत्व के बारे में उनको बिल्कुल ही पता नहीं होता। जैसे एक लड़की और माँ का एग्जाम्पल यहाँ पे, उसकी माँ की एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि एक महिला थी और एक उसकी एक बच्ची थी। वो अपनी बच्ची से बहुत ही प्यार करती थी। पर एक दिन जब वो ऑफिस से आती है तो उस दिन ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम था, इसलिए उस दिन वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी और उसका सिर दर्द दे रहा था। पर बच्ची सारा दिन बाद अपने माँ को देख के बहुत ही खुश थी और बहुत ही वो उछल कूद रही थी, गाना गा रही थी, एंजॉय कर रही थी, बहुत खुश थी। पर थोड़ा देर के सहन करने के बाद में उसकी माँ ने उसको कहा, डांट के कहा कि तुम चुप नहीं रह सकती, तुम्हारा गला कितना बेसुरा है, तुम्हें गाना नहीं गाना चाहिए। ये बात उस लड़की के मन में बैठ जाती है और वो फिर कभी भी गाना नहीं गाती है। हालांकि उसको पता था कि उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती है, पर ये बात उसके मन में ऐसे बैठ गई कि फिर वो गाना गाना बंद कर दी। यहाँ तक कि क्लास में या और भी कहीं पे कोई जगह में कभी कुछ बोलना होता तो वो बोलती नहीं, वो पीछे ही रहती। वो यही सोचती कि अगर मैं कुछ बोलूंगी तो मुझे डांट ही पड़ेगा या इस टाइप का, वो यही सोचती। तो यहाँ पे हम ये जानते हैं, जान सकते हैं कि उस माँ ने तो ये सोच के नहीं कहा कि अपनी बेटी को, पर उस दिन उसका मन में उसका जो आया उसने वो कह दिया गुस्सा से, क्योंकि उसका सिर दर्द था। पर इसी टाइम पे अगर हम सोच समझ के शब्दों का चुनाव करेंगे तो सामने वाले पे उसका सही असर पड़ेगा। हम भी जाने अनजाने में कितनी बार अपने बच्चों के साथ ऐसा करते हैं। उन्हें हमें बिना सोचे समझे कुछ ना कुछ कह देते हैं और वो सच मान के बैठ जाते हैं। तो शब्दों के ऐसे सम्मोहन को तोड़ना कठिन होता है। हमें अपने शब्दों के साथ निष्पाप रहने के लिए सच का सहारा लेना होगा। यहाँ पे लेखक ने एक और चीज कहा है, गॉसिप, यानी कि गपशप करना। उन्होंने कहा है गपशप करना यानी गॉसिप जहर फैलाने का सबसे बड़ा माध्यम, ये संवाद करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। क्योंकि हमें ये करने में बहुत मजा आता है। जहाँ दो चार आदमी एक साथ बैठ जाते हैं, वो तुरंत गपशप करना स्टार्ट कर देते हैं, इधर उधर की बातें, इसकी बुराई उसकी बुराई, तो ये करने में बहुत ज्यादा मजा आता है और टाइम भी बहुत अच्छा से पास होता है। इसीलिए ये एक विष की तरह पूरे समाज में फैलता जा रहा है। बड़ी आसानी से हम एक दूसरे को अपनी राय देते हैं और वो हमें अच्छा भी लगता है, पर लेखक ने इसको भावनात्मक जहर का नाम दिया। लेखक ने कहा ये एक कंप्यूटर के वायरस की तरह है। अगर इंसान के मन को कंप्यूटर कहें तो गपशप करने की आदत को हम वायरस कह सकते हैं।
जैसे वायरस कंप्यूटर के अन्य प्रोग्राम के साथ तुरंत एक रूप हो जाता है और जिसके कारण प्रोग्राम काम करना बंद कर देता है, उसी तरह से इसके कारण गपशप करने के आदत के वजह से हम गलत काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जैसे कोई एक लड़का अपने नए क्लास में जाता है, क्लास में जाने से पहले ही उसे दूसरा कोई सीनियर बच्चा वहाँ पे मिलता है और उसको कहता है कि तुम वो क्लास में जा रही हो तो फलाना टीचर से बच के रहना, वो बहुत घमंडी है। इस प्रकार से और भी कई प्रकार की बातें वो टीचर के बारे में गलत बातें कहता है, जो वो बच्चा अपने मन में बैठा लेता है। वो लड़का वो बात का जांचे परखे कि वो सही बात कह रहा है कि नहीं कह रहा है, वो बात अपने मन में बैठा लेता है। और जब वो स्टूडेंट जाता है, जब लड़का जाता है क्लास में और वो टीचर जब पढ़ाने के लिए आते हैं, वो टीचर कितने ही अच्छा पढ़ाए, वो उसको वो ही जो सीनियर बच्चे की बात उसको याद आती है और उसको आपको घमंडी लगने लगता है। हो सकता है कि वो लड़का जो उसको सीनियर स्टूडेंट जो लड़के को बताया था, हो सकता है वो टीचर द्वारा पनिशमेंट हो सकता है उसको मिला होगा, ये बात भी हो सकता है। पर हम वो लड़का वो सोचे बिना वो टीचर को जांच टीचर के ऊपर एक जजमेंट वो पालन कर लेता है कि नहीं ये तो घमंडी है। तो इसी तरह से भावना इ- इसी तरह से ये वायरस हमारे अंदर फैलता है। तो हम और ये लेखक कहता है कि जब हम एक जन को कोई बात कहते हैं तो वो बात एक से हजारों के बीच में तुरंत फैल जाता है, जैसे कि कोई वायरस फैलता है। और टॉल्टेक ने इसको माया का नाम दिया। तो हमें समझना होगा कि शब्द क्या है और हम वो हमारे लिए क्या कर सकता है। अगर आप पहले समझौते के अनुसार अपने शब्दों के साथ निष्पाप रहते हैं तो आपको जीवन में आने वाले परिवर्तन समझ में आने लगेंगे। हमारा सभी के साथ आचरण बदल जाएगा और सभी के साथ सकारात्मक, अगर हम शब्दों में बात करेंगे तो हमारे साथ सभी कोई सकारात्मक शब्द में ही हमारे साथ बात करेंगे। मीन्स हम जिसके साथ जिस तरह से अगर हम सही शब्द का, सकारात्मक शब्द का प्रयोग करेंगे तो हमें वही मिलेगा। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक जैसे होता है कि हम जिसके साथ जिस तरह से व्यवहार करेंगे, अगर हम नकारात्मक जहर फैलाएंगे तो हम यहाँ पे नरक बना सकते हैं अपने जिंदगी को। और अगर हम सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचार, सकारात्मक शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम यहाँ पे इस धरती पे स्वर्ग को उतार सकते हैं। सकारात्मक शब्दों से आपकी क्षमता ऐसे बढ़ेगी कि यदि कोई नकारात्मक शब्द से आपके भीतर वायरस डालना चाहेगा तो वो उसे तुरंत ही काट डालेगा, वो उसे तुरंत ही रोक सकता है। लेखक कहते हैं वो इस समय लेखक हमारे बीच में, हमारे मन में इस बीज को बो रहे हैं कि हमें क्या बीज बो रहे हैं लेखक, कि हमें हमारे मन में आ, ये बीज को बो रहे हैं कि हमें सकारात्मक व्यवहार करना है, सकारात्मक शब्द का इस्तेमाल करना है। और ये कहते हैं, वो ये कहते हैं ये कंप्लीटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि ये बीज विकसित होगा कि नहीं होगा। ये कंप्लीटली इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे अंदर कितना प्रेम है, हम अपने आप से कितना प्रेम करते हैं। और ये अगर हम अपने आप से जितना ज्यादा प्रेम करेंगे उतना ही हम दूसरे को प्रेम दे सकेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने आप को, अपने प्रति सकारात्मक शब्द इस्तेमाल करना, हमें अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशन देना है। मैं अच्छी हूँ, अ, मैं कर सकती हूँ, इस तरह से हर तरह का पॉजिटिव एफर्मेशन हमें अपने आप को देना है। अपने आप के ऊपर में
सकारात्मक शब्द यूज करना है। आप अपने बारे में, अगर आप अपने आप को बार बार ये बताते हैं कि आप स्वयं से प्रेम करते हैं, तो आपके साथ सकारात्मक ऊर्जा, ये आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगी। और हम अपने पुरानी धारणा, पुरानी जो बिलीफ सिस्टम है, उसको हम तोड़ सकेंगे और नया समझौता का निर्माण कर सकेंगे। अगर हम अपने शब्दों का सही प्रयोग करते हैं, तो यह हमें निजी स्वतंत्रता, सफलता और भरपूरता की ओर ले जाएगी। और आप हजारों लोगों के बीच में रहकर भी, जो कि नरक के सपने में जी रहे हैं, उनके बीच में रहकर भी आप स्वर्ग के सपने में के स्वर्ग के सपने में आप जी सकते हैं। तो लेखक ने यही कहा है, पहले समझौते में हमें अपने शब्द के साथ निष्पाप रहकर, शब्द का सही उपयोग करके, सकारात्मक शब्द यूज करके हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, और हमारे जीवन के, हमारे अंदर के जितने भी भय है, सबको हम मिटा सकते हैं। तो पहला समझौता इतना ही है। कहीं कुछ छूटा होगा तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं दोस्तों। जी, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू। विनीता जी, थैंक यू विनीता जी। आ, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया। और जब मैं सुन रही थी आपके उदाहरण या लेखक ने लिखे जो उदाहरण है, बहुत अच्छे से उसमें समझ में आ रहा था। और मुझे ये भी लग रहा था कि जो हम पत्री जी के जो प्रिंसिपल्स या कुछ जो भी मतलब वाक क्षेत्र या इस तरह की जो किताबें, तो उसमें भी और ये जो टॉलटेक जो ज्ञान हमें दिया जा रहा है, उसमें काफी समानता है। ये मुझे भी तो ऐसा। हमेशा यही कहते हैं कि गॉसिप नहीं करना है। गॉसिप हमारी आत्मा के लिए एक कैंसर की तरह है। पति जी हमेशा ये कहते हैं, और यही बात इसमें भी कही गई है कि गपशप हमारे अंदर बीज बीज फैला रही है, जहर का बीज फैला रही है। तो वो जो हम 6 टैबलेट्स भी करते हैं स्पिरिचुअल टैबलेट में कि ऑप्टिमल डाइट या मित आहार जो है, उसमें भी हम यही बातें मतलब समझते हैं। बस, तो हाँ। बिल्कुल आपने सही कहा। तो मुझे लग रहा है कि आ- आपने बहुत अच्छे से हमें ये पहला समझौता समझाया। हाँ, और ये कठिन भी है, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि ये कठिन भी है, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ मुंह से निकल जाता है। और मैं आपका हम बहुत मतलब हमें बस पहले। यही सोचते हैं कि सिर्फ सच ही तो बोलना है, सकारात्मक ही तो बोलना है। पर कितना भी हो, हमें खूब कंट्रोल करके बोलना पड़ता है कि कितना भी हो मत, वो मुंह से बहुत टाइम नेगेटिव बात निकल जाती है, तो उसी को हमें कंट्रोल करना है। और शायद वहां पर जी एनीवे बहुत अच्छे से मैं और लोगों को भी मौका देना चाहती हूँ कि उन्होंने वो कुछ ऐड करना चाहे, जैसे आपने बोला है। तो मास्टर्स, पहला समझौता हम सुन चुके हैं। कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहता हो या कोई और उदाहरण या आपके मन में कुछ आया हो तो जरूर बताएं। फर्स्ट एग्रीमेंट, वो जो आपने बताए थे, हम अपने शब्दों को थोड़ा ध्यान दे के व्यवहार करना चाहिए। वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं। जो बच्चों के बारे में वो लड़की के एक उदाहरण लेखक जी ने दिया, जिनके माँ डांटने से वो लड़की बात करना भी बात करने के लिए भी डरती थी, गाना गाना भी छोड़ दिया था। मेरी गुरु ने भी इसके बारे में बताए थे। जब बच्चे जन्म होने के बाद 7 साल तक उनका लर्निंग पीरियड होता है, तभी हम जो शब्द उच्चारण करते हैं, जो व्यवहार करते हैं बच्चों के साथ, उसे लेकर उनके मन में बिलीफ सिस्टम पैदा होता है। उसे बोलते हैं FCD, फंडामेंटल चाइल्डहुड डिसीजन। उस वक्त वो जो डिसीजन लेते हैं ना, उसके पर आधारित होता है वो बच्चों की पूरी जिंदगी। सो इसीलिए 7 साल तक बच्चों को बहुत ध्यान से पालना चाहिए और व्यवहार करना चाहिए। यही बात को राइटर ने भी बोला था, हमारे शब्दों से ही दूसरों के मन में धारणाएं बनती है। सो इसीलिए दूसरों को एनकरेज करना है, तो स्ट्रांग बनाना है, तो
हमें बहुत तैयारी के साथ बोलना पड़ेगा, पॉजिटिव वर्ड्स ही बोलना पड़ेगा। ये बात बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा थैंक यू बताया आपने। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा लगा। मैं मेडिटेशन आते ही ये बुक पढ़ा था, फिर से आप ऐड करें पूरा बुक में सेंटेंस पूरा याद आ गई मैम, बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक मेरे यू। बचपन में मेरे को भी ऐसी एक ही पाठ पढ़ते हो ऐसी बोलते थे, अभी भी सब लोग ऐसी बोलते रहते। मालूम नहीं होता ना सब लोगों को, मेडिटेशन आने के बाद सब लोगों को ये बात नहीं करना है ऐसे मालूम होता है, इसलिए मेडिटेशन आने के बाद बहुत कुछ सीखा मैम। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत थैंक यू अच्छा। शिरीषा जी, थैंक यू शिरीषा जी। ऐसे ही काफी सारी चीजें मन में रह जाती हैं, लेकिन जब हम ध्यान में आते हैं तो जैसे विनीता बोल रही हैं, तो पत्री जी भी यही कहा करते थे, और ये पहले समझौते में भी यही कहा जा रहा है। और ये समझौता हमने अपने आप के साथ ही रखना है ना विनीता जी? तो जी मैम। जी जी। तो रीटा मैम, कुछ आप कहना चाह रहे हो क्या? या मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये फर्स्ट एग्रीमेंट आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यस। तो मैं जो समझ पा रही हूँ कि जब हम नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं किसी के लिए, तो ना सिर्फ अपना करेक्टर मतलब दिखाते हैं, बल्कि दूसरे के करेक्टर में भी चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। मतलब हमारे कहने से, हमारे शब्दों से दूसरे के ऊपर कितना ज्यादा इम्पैक्ट होता है, ये हम रियलाइज नहीं करते। हम सिर्फ खुद को जस्टिफाई करते हैं कि हमने जो ये शब्द कहे वो बिल्कुल सही है, उसको ऐसा कहना ही चाहिए था बिकॉज वो ऐसा रिफ्लेक्ट करता है। बट हम ये नहीं समझते कि वो हमारे अपने अंदर का ही मिरर हम किसी और को दिखा रहे हैं। मतलब जैसे नेगेटिव शब्द बोलना जो है, वो मेरे को ये वर्ड बहुत अच्छा लगा कि वो एक तरह से ब्लैक मैजिक है। उसका इम्पैक्ट दूसरे के ऊपर कितना ज्यादा होता है, चाहे वो बच्चे की लाइफ में हो, चाहे वो बड़ों की। इवन मैंने बड़ों की भी बातें सुनी है। मतलब अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए हम कभी कभी दूसरों के लिए बहुत गलत शब्द कह देते, क्योंकि हमारे अंदर गुस्सा है। ठीक है, सामने वाले ने हमसे कुछ ऐसा बिहेव किया होगा जिसके कारण हमारे अंदर गुस्सा है, हम वो मतलब उसको रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन कहने का तरीका जो है वो बहुत इम्पैक्ट करता है। मतलब यही चीज अगर हम पॉजिटिव वे में कहें तो शायद उसका इम्पैक्ट अलग होगा, और जब हम नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट बल्कि और ज्यादा नेगेटिव होता है। जो सामने वाला जो है वो बिल्कुल, उसके व्यूज और ज्यादा हमारे अगेंस्ट हो सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि सचमुच ये बुक वर्थ है कि हम इसको समझें और अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करें, बिकॉज हमारे शब्दों का बहुत बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है दूसरों पर। वी शुड ऑलवेज बी वेरी केयरफुल। जैसा वही आप बता रहे हो, अनुराधा मैम बता रही है, पत्री जी हमेशा यही कहते थे, अपनी थॉट्स पे काम करो। आप हमेशा चेक करो कि नेगेटिव थॉट्स को कैसे हमने धीरे धीरे पॉजिटिव में लाना है। और हम जब कहते हैं कि हम किसी को सुझाव दें, तो शायद वो ज्यादा असर करता है बजाय इसके कि नेगेटिव वर्ड्स कहने के, और उसका इंप्रेशन और गलत करने से बजाय अच्छा है कि हम थोड़े शब्दों में मगर पॉजिटिव शब्दों में बोलें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी जी जी, आपने एफर्मेशन के साथ भी जोड़ दिया। मुझे ऐसा लगा कि जब हम एफर्मेशन करते हैं तभी हम उसको पॉजिटिव की, मतलब प्रेजेंट टेंस में इस तरह से पॉजिटिव बोले, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। ये भी इसमें से समझ में आ रहा है, पहला समझौता। जी, क्योंकि हम दूसरे में तो नेगेटिविटी ला रहे हैं, लेकिन हम अपनी नेगेटिविटी भी तो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ना, कि हमारे सही। भाव कैसे हैं। जी मैम, ये पॉइंट आपने बताया।
रावण के बारे में भी कहीं मैंने पढ़ा है या मुझे याद नहीं आ रहा है कि जब वो कुछ कहता था तो वो अपनी ही मतलब जैसे उसने किसी का अपमान किया या किसी का, तो वो अपना ही मतलब खैर ये तो सारे किरदार होते हैं, लेकिन जब हम किसी का अपमान करना चाहते हैं या किसी को फिजिकली किसी की चीज पर कि तुम मतलब पतले हो मोटे हो, जो भी मतलब इस तरह की अगर कोई भाषा कहते हैं तो हम अपनी ही जो आप बता रहे हो, तो ये समझ में आ रहा है, आप ये कह रहे हो कि हम अपना देखने का नजरिया वहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं। जी जी वो दूसरे पर कुछ वो नहीं बता रहा है कि वो कैसा है, हम अपनी ही मतलब बात बता रहे हैं वहां पर। यस, और मुझे लगता है इससे हम अपनी इमेज ज्यादा टार्निश करते हैं। दूसरे हाँ के कैरेक्टर में क्या चेंजेस आएंगी वो तो बात की बात है, लेकिन अपनी इमेज को हम बहुत ज्यादा टार्निश करते हैं। लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाएगा। अगर जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि एक टीचर के बारे में एक स्टूडेंट को पहले ही बता दिया कि ये टीचर ऐसा है, क्योंकि उस स्टूडेंट का जो अपना एक्सपीरियंस था उस टीचर के बारे में, उसने वो एक्सप्रेस किया ना। टीचर एज अ जनरल तो उसको पता ही नहीं है कैसी है। तो जब वो उस टीचर के साथ अपना एक्सपीरियंस करेगा वो स्टूडेंट, हो सकता है वो बिल्कुल डिफरेंट हो, तो उसके मन में वो बताने वाले का जो इमेज है वो कितना नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए मतलब जब भी बताओ किसी का पॉजिटिव बता सकते हो तो बताओ, नहीं तो नेगेटिव नहीं कहना चाहिए। जी मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू, मैंने बहुत टाइम ले बहुत लिया। अच्छे, नहीं बहुत अच्छे से, वैसे विनीता जी ने बहुत अच्छे से ये रखा है और आपने भी फिर उसके जो समझा बताया, थैंक यू सो मच दोनों को ही, विनीता जी और सभी जो अभी तक बोले हैं। थैंक यू विनीता विनीता दी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू पद्मा जी, आप आए, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, हम थोड़ा लोग, सा अच्छा लगा तो फिर ज्वाइन कर ली। जी मैम, आप स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, हाँ, और फिर आप सब तो है ना, हमें ठीक, हाँ, हमेशा ठीक। हम लोग गुड वाइब्स भेज रहे हैं आपको, गुड हाँ वाइब्स। हाँ, बहुत जल्दी से बैक टू मेरी बैक टू पोजीशन में बैक बैक टू करना बैक टू है। बैक टू पवेलियन, बैक टू बैक टू फील्ड पेविलियन। होना है मुझे। हाँ, आज बैक जो टू योर, हाँ मेरी, हाँ, जी मैम। आज जो विनीता, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। हाँ, बहुत अच्छा टॉपिक था, लेकिन आज मैं तो ये बुक पढ़ी भी नहीं हूँ, कुछ दिन हुआ ना मेरा चल रहा है ना ये सब, तो मुझे पढ़ने का टाइम नहीं थी वीडियो। उसमें आज एक बात ही बोलूंगी, जब हम किसी ने किसी भी कोई भी हमें कुछ बोलता है, हमारे बारे में एक राय देता है, तब आप हमेशा ये याद रखिएगा कि वो उसका परसेप्शन है। जो बोलता है, जब कोई भी व्यक्ति एक बात बोलता है आपको कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, लेकिन वो व्यक्ति आपको वो नहीं बोल रहा है, वो एक्चुअली वो क्या है आपको बोल रहा है। तो हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि हम हमेशा, कोई हमें बोल देता है कि तुम बहुत लेजी हो, तुम ये हो, तुम वो हो, बोल देता है ना, तो हम खुद को पहले चेक करने लगते हैं कि सच में मैं ऐसा हूँ क्या, सच में मैं वैसा हूँ क्या। लेकिन उसका परसेप्शन है, उसका एंगल है आपको देखने का। इसीलिए हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए कि मैं क्या हूँ। आप खुद को जानिए कि आप क्या है, क्योंकि आप क्या हैं आपके लिए मायने रखता है, लेकिन आप क्या है वो दूसरा जब बोलता है, उसका परसेप्शन मेन टू हर पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाता है। इसलिए हम सभी का परसेप्शन अगर लेने लगेंगे और उनके हिसाब से चलने लगेंगे, हम लाइफ में कभी सेटल, मतलब लाइफ में कभी खुद को पहचान नहीं पाएंगे। तो हमेशा मजबूत रखिएगा कि आप, कि मैं क्या हूँ, मेरे क्वालिटी